नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, कल से हमने हिस्ट्री की सीरीज़ शुरू की है जिसमें हम एंशिएंट, मॉडर्न एंड मिडिवल ये तीनों पोर्शन कंप्लीट करेंगे एमसीक्यू के माध्यम से। इसमें हमने वो सारे एमसीक्यू भी लिए हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा रहे हैं और हमने इसका कल एक टॉपिक कंप्लीट कर दिया था पाषाण काल, एंशिएंट हिस्ट्री का। एंशिएंट हिस्ट्री की हमने शुरुआत कर दी है जिसका एक कल टॉपिक हो भी गया। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन को शुरू कर रहे हैं, ठीक है। और हमने आपको कल भी बताया था कि इसको करने का सही तरीका यह है कि आप पहले इसकी थ्योरी को कंप्लीट करें, उसके बाद एमसीक्यू लगाएं। इससे क्या होगा, एक तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। पढ़ने का यही एक अच्छा तरीका होता है कि आप कोई भी चैप्टर है उसकी पहले थ्योरी कंप्लीट कर लें, फिर उससे रिलेटेड एमसीक्यू लगा लें। अगर आपसे एमसीक्यू बन रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है, वो चैप्टर आपका अच्छा है, उससे फिर कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप आसानी से कर पाएंगे। तो हमारा भी एक यही उद्देश्य है कि एमसीक्यू के माध्यम से आपको हम पूरी हिस्ट्री को कंप्लीट कराएं, ठीक है। और आपसे उम्मीद यही करता हूं कि आप लोग थ्योरी को करके आएंगे। तो आज की शुरुआत करते हैं। आज का ये हमारा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है। ऑप्शन है शिलालेख, बी पक्की मिट्टी की मोहरों का अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाई या उपरोक्त सभी। आप लोग इस वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और अपना आंसर लगा सकते हैं, बाकी मैं तो कंटिन्यू बताता रहूँगा। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुरातात्विक खुदाई से हड़प्पा सभ्यता की जानकारी मिलती है, ये इसका प्रमुख स्रोत है। क्वेश्चन 2 है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। पहला ऑप्शन है लिपि नगर, दूसरा ऑप्शन है नगर नियोजन, तीसरा ऑप्शन है तांबा, चौथा है मृदभांड। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मृदभांड। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है। ऑप्शन ए है प्रागैतिहासिक युग से, ऑप्शन बी है आद्य ऐतिहासिक युग से, ऑप्शन सी है ऐतिहासिक युग से और डी है उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो इसका आपका जो सही आंसर हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक युग से, क्योंकि जो ये प्रागैतिहासिक युग है इसमें आपका ये पाषाण काल आता है, जिसमें आपको जो भी लिपि मिली है इसमें कोई लिपि ही नहीं मिली है। और आदि ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसमें लिपि मिली तो है लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया है अभी तक, उसको आदि ऐतिहासिक युग कहा गया। ऐतिहासिक युग उसे कहते हैं जिसमें लिपि मिली है और उसको पढ़ा भी गया है। तो ये इस लिपि मिली है इसमें लेकिन इसको पढ़ा नहीं गया है, इसलिए इसको आद्य ऐतिहासिक युग कहते हैं। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई। ये आपका एसएससी 2004 में पूछा गया था। तो ऑप्शन ए है 1935, बी है 1942, सी है 1901, डी है 1921। तो इसका आपका सही जो आंसर है वो 1921 हो जाएगा। ये दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खोज करी गई थी हड़प्पा की। पांचवा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है। पहला ऑप्शन है मोहरें, दूसरा ऑप्शन है बर्तन, जेवर, हथियार और औजार, तीसरा ऑप्शन है मंदिर, चौथा ऑप्शन है लिपि। तो सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों की सभ्यता को जो जानने का मूल स्रोत है, देखो यहाँ पे लिपि तो है नहीं, मंदिर के तो साक्ष्य नहीं मिले हैं, लिपि तो इनकी पढ़ी ही नहीं गई है, मंदिर का कोई साक्ष्य नहीं है हमारे पास। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन बी सही है।
बी। छठवां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ए कांस्य युग की थी, दूसरा ऑप्शन है नवपाषाण युग, तीसरा ऑप्शन है पुरापाषाण युग, चौथा ऑप्शन है आपका लोह युग। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा, ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांसा जो था वो तांबा और टिन को मिला के बनता था कांसा, तो कांस्य युगीन सभ्यता थी। और कांसा का जो हम लोग आयात करते थे वो टिन का आयात जो करते थे मेसोपोटामिया से करते थे। सातवां हमारा क्वेश्चन है, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था। ऑप्शन ए है अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन बी है सर जॉन मार्शल, ऑप्शन सी है मार्टिमर व्हीलर, ऑप्शन डी है जॉर्ज डेल्स। तो जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, आंसर इसका ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ये अलेक्जेंडर कनिंघम जी तो है जो थे ये इसको समझ ही नहीं पाए थे। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ऑप्शन ए मिस्र की सभ्यता, ऑप्शन बी है मेसोपोटामिया की सभ्यता, सी है चीन की सभ्यता, डी है ग्रीक की सभ्यता। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी हमारी, ये मिस्र की भी समकालीन थी, मेसोपोटामिया की भी समकालीन थी, चीन की भी समकालीन थी, लेकिन ये ग्रीक की समकालीन नहीं थी। ये ग्रीक की समकालीन नहीं थी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये मेसोपोटामिया जो है ये टिग्रिस नदी के किनारे है इराक में, और मिस्र की सभ्यता ये नील नदी के किनारे है। नौवां क्वेश्चन है, सिंध घाटी के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्ड में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? ऑप्शन ए है पिलियून, ऑप्शन बी है मेलुहा, ऑप्शन सी है मैगन, ऑप्शन डी है फैल्का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये मेलुहा, वहाँ पे इसको मेलुहा शब्द में रिकॉर्ड किया गया था। मेसोपोटामियाई रिकॉर्ड में इसको मेलुहा शब्द के रूप में रिकॉर्ड किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? ऑप्शन ए है आर डी बनर्जी, ऑप्शन बी है के एन दीक्षित, ऑप्शन सी है एम एस वत्स, ऑप्शन डी है वी ए स्मिथ। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका डी, वी ए स्मिथ। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है सिंधु घाटी सभ्यता एक उच्च नगरीय सभ्यता थी, ऑप्शन बी है लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी, ऑप्शन सी है यह कहना कठिन है कि लोग किस प्रजाति से संबंधित थे, ऑप्शन डी लोगों को कृषि के बारे में जानकारी नहीं थी। तो पहला वाला तो सही है, सिंधु घाटी सभ्यता एक उच्च नगरीय सभ्यता थी। ऑप्शन बी भी सही है, लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी। ये आपका वैदिक काल में ये लोहे की जानकारी मिलती है। और यह कहना कठिन है कि लोग किस प्रजाति से संबंधित थे, ये भी बात सही है कि किस प्रजाति से थे, पुरोहित थे या किस प्रजाति से लोग थे, ये भी कहना। और ऑप्शन डी आपका लोगों को कृषि के बारे में जानकारी नहीं थी। तो कृषि के बारे में जानकारी थी, ये अनाज का निर्यात भी करते थे, और ये जो कपास होते थे, ये जो सूती वस्त्र जो हमारे होते थे, इनका भी निर्यात करते थे। तो कृषि के बारे में तो इनको पता ही था, इसलिए ऑप्शन डी ये हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है?
ऑप्शन ए चन्हुदड़ो, ऑप्शन बी कोडदीजी, ऑप्शन सी सोहगौरा, ऑप्शन डी देसलपुर। तो ऑप्शन ए जो चन्हुदड़ो है ये भी है, हड़प्पा स्थल है। कोडदीजी ये भी हड़प्पा स्थल है। सोहगौरा ये नहीं है। देसलपुर भी है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारी कोशिश है कि ये क्वेश्चन आंसर के माध्यम से हम आपका पूरा सिंधु घाटी सभ्यता इसको पूरा जो है रिवाइज करवा दें। 13वां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है पहला है शिल्प तथ्यों में असाधारण एकरूपता पाई जाती है, जैसा कि मिट्टी के बर्तनों, मोहर, ईंट और तौल से सुस्पष्ट है। दूसरा है बाद के हड़प्पा स्थलों में भी उसी निर्माण तकनीक को उपयोग में लिया गया जो परिपक्व हड़प्पा स्थलों में प्रयुक्त की गई थी। तो जो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। ये दोनों ही बातें सही हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा ये सही हो जाएगा। पहला वाला भी सही है, शिल्प तथ्यों में असाधारण एकरूपता पाई जाती है, जैसा कि मिट्टी के बर्तनों, मोहर, ईंट और तौल से सुस्पष्ट है। दूसरा वाला भी सही है, बाद के हड़प्पा स्थलों में भी उसी निर्माण तकनीक के उपयोग में लिया गया जो परिपक्व हड़प्पा स्थलों में प्रयुक्त की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता विस्तृत थी। हड़प्पा सभ्यता कहाँ कहाँ तक फैली हुई थी। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि पंजाब, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर। दूसरा ऑप्शन कह रहा है राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। तीसरा ऑप्शन कह रहा है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल। ये चौथा ऑप्शन कह रहा है डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो पंजाब में तो थी लेकिन दिल्ली में नहीं और जम्मू एवं कश्मीर में भी थी। पहला गलत हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका जो सटीक सही आंसर है वो आपका डी सही हो जाएगा। पंजाब, राजस्थान, ठीक है, गुजरात, गुजरात में लोथल हो गया और कालीबंगा आपका राजस्थान हो गया, रोपड़ आपका पंजाब से हो गया, उत्तर प्रदेश से आलमगीरपुर तक, और ये हरियाणा में आपका ये बनावली, सिंध और बलूचिस्तान, ये यहाँ तक ये आपकी फैली हुई थी। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोर्तुगई किस देश में है। सोर्तुगई, तो ऑप्शन ए है भारत, बी है पाकिस्तान, सी है अफ़गानिस्तान, डी है तिब्बत। तो भारत में है नहीं, पहला भी गलत हो गया। पाकिस्तान में नहीं, दूसरा भी गलत हो गया। डी तिब्बत में भी नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अफ़गानिस्तान। सोलहवां क्वेश्चन है, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पाकिस्तान के बलूचिस्तान, सिंध तथा पंजाब में सिंधु सभ्यता के विस्तार के प्रमाण मिले हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान, सिंध तथा पंजाब में सिंधु सभ्यता के विस्तार के प्रमाण मिले हैं। दूसरा ऑप्शन है सिंधु सभ्यता का विस्तार अफ्रीकी देश मोरक्को तक था। तो ये दूसरा वाला तो आपका गलत ही हो जाता है। ये आपका सही हो जाएगा। इसका ओनली वन, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सत्रहवां क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची 1, सूची फर्स्ट ये है, सूची सेकंड ये है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है ये सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा, जम्मू कश्मीर, ये भी सही है। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दक्षिण दयामाबाद जो कि महाराष्ट्र में है, गोदावरी नदी के पास, ये भी सही है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीर, उत्तर प्रदेश में हेड्डा नदी के पास, ये भी सही है। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतकागेंड और बलूचिस्तान।
तो ये आपका जो ऑप्शन है इसका कौन सा मिल रहा है, ये सारे तो सही हैं, ऑप्शन ए आपका मिल रहा है, ये वाला। ये वाला ऑप्शन सही है आपका, क्योंकि ये चारों सही हैं। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, महान नगर, काले रंग की चूड़ियाँ, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, ऑप्शन ए ही आपका सही हो जाएगा। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? भारत के गुजरात राज्य में, भारत के पंजाब राज्य में, ऑप्शन सी है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, ऑप्शन डी है अफ़गानिस्तान में। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो कुओं के अवशेष जो आपके मिले हैं विकसित अवस्था में, वैसे कुआं तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के हर घर में कुआं होता था, और कुआं जैसा आज आप हम लोग देखते हैं ना, कुआं के जैसे नीचे से पानी आता है, वैसे कुआं नहीं होते थे। ये नदी के पास तो ये बसे हुए थे हड़प्पाई लोग, तो ये नदियों से ये 8-10 फुट खोद लेते थे नदियों के पास से, तो जो पानी नदियों से रिस के आता रहता था वो कुएं में पानी भरा हुआ होता था। लेकिन विकसित अवस्था में ये मोहनजोदड़ो में थे। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका। सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो सबसे बड़ा है ये आपका अन्नागार। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था? सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था? तो ये 22 का जो ऑप्शन आपका हो जाएगा, ये ऑप्शन बी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु की नदी किनारे आपका ये मोहनजोदड़ो था। हड़प्पा ये रावी नदी के बाएं तट पर था, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाएं तट पर ही आपका था। लोथल गुजरात में, कालीबंगा ये राजस्थान में। 23वां क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थल कोटदीजी उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है? हड़प्पा स्थल कोटदीजी उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है? तो जो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आपका ये सही हो जाएगा। 23 का बी आपका सही हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, अरबी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है। दूसरा है, मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। तीसरा है, मोहनजोदड़ो नगर के पश्चिम में दुर्ग का निर्माण किया गया है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये पहला वाला आपका गलत है। अरबी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला है। मृतकों का टीला तो है इसका अर्थ, लेकिन अरबी भाषा में नहीं है। दूसरा और तीसरा सही है। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी, और हड़प्पा की खोज 1921 में आपकी दयाराम साहनी ने की थी। ये दोनों बातें याद रखनी है। हड़प्पा की खोज की थी 1921 में दयाराम साहनी ने, और मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम ये राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। मोहनजोदड़ो नगर के पश्चिम में दुर्ग का निर्माण है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। कथन और ये कारण वाले क्वेश्चन आ गए। कथन ए है ये, मोहनजोदड़ो के भवन निर्माण में पक्की ईंटों का भी प्रयोग हुआ है।
आर, पुरोहितों का विद्यालय मोहनजोदड़ो की प्रमुख इमारत है। तो मोहनजोदड़ो के भवन निर्माण में पक्की ईंटों का भी प्रयोग है, तो ये तो सही, ये तो पहला तो सही होता है, लेकिन पुरोहित का विद्यालय मोहनजोदड़ो की प्रमुख इमारत है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो ए सही और आर इसका गलत है। कौन से वाले में है? ए तथा आर दोनों सत्य हैं, ए आर दोनों सत्य हैं। ये सी वाला आपका हो जाएगा। ए सत्य है परंतु आर असत्य है। छब्बीसवां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ए चट्टान कटौती की वास्तुकला, बी बंदरगाह, सी कपास की खेती, डी मिट्टी के पात्र। तो इससे ये कालीबंगा किस लिए प्रसिद्ध है? कालीबंगा जो प्रसिद्ध है ये मिट्टी के पात्र के लिए, मृदभांड के लिए फेमस है। मिट्टी के पात्र यहाँ से मृदभांड भी मिले हैं, इसके लिए फेमस है। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कालीबंगा में 2 टीले मिले हैं जो सुरक्षा दीवारों से घिरे हैं। कालीबंगा में 2 टीले मिले हैं जो सुरक्षा दीवारों से घिरे हैं। दूसरा है, कालीबंगा के लोग एक ही खेत में एक साथ 2 फसलें उगाना जानते थे। मतलब कालीबंगा के लोग एक खेत में एक साथ 2 फसलें उगाना जानते थे। तीसरा, कालीबंगा के भवन कच्ची ईंटों से बने थे। तो ये आपका पहला वाला भी सही। कालीबंगा में 2 टीले मिले हैं जो सुरक्षा दीवारों से घिरे हैं। कालीबंगा के लोग एक ही खेत में 2 ये फसलें उगाना जानते थे। 2 प्रकार की फसलें एक खेत में ये कर लेते थे। कालीबंगा के भवन कच्ची ईंटों से बने थे, ये भी सही है। तो ये आपका जो है ये सी वाला सही हो जाएगा। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है। तो धौलावीरा आपका कहाँ है? तो ये धौलावीरा आपका गुजरात में स्थित है। उनतीस, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण कहाँ से मिला है? हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो इसका सही हो जाएगा ये कालीबंगा पहला ऑप्शन, दूसरा है धौलावीरा, तीसरा है कुर्दी और चौथा है आमरी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये धौलावीरा। धौलावीरा इसका सही आंसर हो जाएगा। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य यहीं से मिले हैं, धौलावीरा से। 29 का ये बी आपका सही हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन है, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो ये विशेषता थी धौलावीरा की, ये 3 भागों में विभाजित था आपका। तो इसका आंसर आपका डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर एवं उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? ये पहला ऑप्शन है आलमगीरपुर, दूसरा है लोथल, तीसरा है मोहनजोदड़ो। ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ये आपका डी इसका आंसर आपका सही हो जाएगा, बनावली। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। बनावली से प्राग विकसित तथा उत्तर सैंधव के साक्ष्य मिले हैं। दूसरा है ऑप्शन, बनावली में सभी मकानों के आगे चबूतरे बने हैं। और उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2, ऑप्शन डी है ना तो 1 ना ही 2। तो ये आपकी दोनों बातें सही हो जाती हैं। बनावली से प्राग विकसित तथा उत्तर सैंधव के साक्ष्य भी मिले हैं। दूसरा है बनावली में सभी मकानों के आगे चबूतरे चौकोर आकृति में होते थे। तो ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन है कथन और कारण वाला। बनावली के कई मकानों से अग्निवेदियाँ मिली हैं। कारण, बनावली के मंदिर में अग्नि की पूजा की जाती थी।
फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन। बनावली के कई मकानों से अग्निवेदियाँ मिली हैं। कारण बोल रहा है बनावली के मंदिर में अग्नि की पूजा की जाती थी। तो बनावली के कई मकानों से अग्निवेदियाँ मिली, ये तो सही है, लेकिन कारण बनावली के मंदिर में अग्नि की पूजा की जाती थी, ये गलत है। अग्नि की पूजा की जाती थी यहाँ से, ये गलत हो जाएगा। तो ये पहला सही, ये दूसरा गलत ही कौन सा है, ये सही है, इसमें दोनों गए, ये गलत हो जाएगा। इस कथन ये तथा दोनों सत्य हैं परंतु आर की सही, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि दूसरा वाला गलत ही है। ए सत्य है परंतु आर असत्य है, ये हो सकता है। कारण आर सत्य है परंतु ए असत्य है, ये तो बिल्कुल नहीं। तो ये आपका आंसर सी सही हो जाएगा इसमें। बनावली के कई मकानों से अग्निवेदिका मिली हैं, लेकिन जो है जिनका कारण ये बताया गया है, रीजनिंग जो उनकी दी गई है कि बनावली के मंदिर में अग्नि की पूजा की जाती है, ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। कौन सा स्थल, ऐसा स्थल बताना है जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो सिंधु घाटी के समय कालीबंगा भी संबंधित है, और रोपड़ भी संबंधित है, लोथल भी संबंधित है, ये संबंधित नहीं है। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर ये कथन कारण वाला क्वेश्चन है। ए कह रहा है रोपड़ से संस्कृत के 6 चरण मिले हैं, और आर कह रहा है इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। तो रोपड़ से संस्कृत के 6 चरण मिले, ये सही है। इसका आधुनिक नाम रूपनगर है, ठीक है, तो ये भी सही है। ये दोनों सही हैं, लेकिन आर इसकी सही व्याख्या नहीं करता है। आर दोनों सत्य हैं, आर की सही व्याख्या करता है, गलत हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सत्य हैं, आर ए की व्याख्या नहीं करता है, ये वाला आपका सही हो जाएगा, बी वाला। 35 का बी आपका सही हो जाएगा। ए आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। 36वां क्वेश्चन है हड़प्पा काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तांबे का रथ, हड़प्पा काल में तांबे का रथ कहाँ से प्राप्त हुआ है। पहला ऑप्शन है कुणाल, दूसरा ऑप्शन है राखेगढ़ी, तीसरा है दायमाबाद, और चौथा आपका है ऑप्शन बनावली। तो 36 में का ये सही हो जाएगा आपका, ये दायमाबाद से मिला है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थितियों संबंधित निम्नलिखित युगों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थितियों संबंधित निम्नलिखित युगों में से कौन एक सही नहीं है। अच्छा, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश सही है। बनावली आपका हरियाणा, ये भी सही हो जाएगा। दायमाबाद आपका महाराष्ट्र, ये भी सही हो जाएगा। राखीगढ़ी ये राजस्थान में, ये गलत हो जाएगा आपका। तो ये पूछा ना कौन सा सुमेलित नहीं है, तो डी, इसका 37 का आपका डी हो जाएगा। बाकी ये तीनों सुमेलित हैं, लेकिन ये राखीगढ़ी नहीं है। 38वां क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन महाराष्ट्र में अवस्थित है। तो महाराष्ट्र में आपका ऑप्शन ए कह रहा है हड़प्पा, बी दूसरा है मोहनजोदड़ो, तीसरा है दायमाबाद, चौथा है सुरकोटदा। तो महाराष्ट्र में आपका, तो अभी बताया था हमने, दायमाबाद तो है ही, दायमाबाद तो है ही, दूसरा तो हमें मिल गया, ठीक है। हड़प्पा ये आपका रावी नदी किनारे, ये पाकिस्तान पड़ता है, ये नहीं है। ये सिंधु प्रांत में दूसरा भी नहीं है। अड़तीस का ये आपका केवल एक ही यहाँ मिल रहा है, फिर केवल ये बी सही हो जाएगा, ये सही है। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, केवल ये आपका ये वाला सही हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन है लोथल किस नदी के किनारे अवस्थित था। तो लोथल आपका था, ऑप्शन ये है रावी, बी है भोगवा, और सी है चिनाब, डी है नर्मदा।
तो ये आपका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लोथल जो था भोगवा नदी किनारे था, रावी नदी के किनारे हड़प्पा था, हड़प्पा थी, जो कि हड़प्पा जो था रावी नदी के दाएं तट पर था। ठीक है। किस हड़प्पा स्थल को फारस की मुद्रा प्राप्त हुई? ये आपका होमवर्क है, इसको आप सर्च करके हमें बताएं, ये कमेंट में इसका आंसर दें। देखिए हमने आपके लिए इतनी मेहनत की, ये पीडीएफ बनाई और इतना सारा काम किया है, तो एक मिनट, तो आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है। अगर आपको कोई इसमें कमी लग रही है तो वो भी बताएं कि आगे हम क्या सुधार करें, और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है। और अगर आपको चीज़ें ये सही लग रही हैं, हमारी सीरीज़ सही लग रही है, ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो भी हमारे वीडियो आएँ उनकी नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। और हम इसको कंटिन्यू चलाएंगे, हर दिन आपको एक वीडियो मिलेगा। और जैसा हमने आपको बताया कि पहले आप थ्योरी करके आएँ, अभी कल का जो वीडियो आएगा वो वैदिक काल से आएगा, तो वैदिक काल की आप थ्योरी पढ़ लें। उसके बाद आपको इस वीडियो के माध्यम से जो भी क्वेश्चन मिल रहे हैं उनको आप हल करें, देखें कि आपने जो पढ़ा है वो आपके कितने क्वेश्चन उसमें से बन रहे हैं, और जो नहीं बन रहे उनको आप नोट कर लें। मान चलो अगर आप ऐसा करते हैं कि पहले थ्योरी पढ़ ली चैप्टर की, उसके एमसीक्यू लगा लिए, तो आपका उस चैप्टर से कहीं से भी क्वेश्चन आए आपका गलत नहीं होगा, वो सही हो जाएगा। यही हमारा उद्देश्य है एमसीक्यू लाने का। ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और कमेंट ज़रूर करें, और हो सके तो शेयर भी कर दें दोस्तों को। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। फिर मिलते हैं कल इसी टाइम।